नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका की इकोनॉमी ओपन हो रही है काफ़ी तेजी से और यूएस का जो भी डेटा आता है वो पॉजिटिव नोट पे आता है, लाइक उनका जीडीपी का डेटा हो या इन्फ्लेशन का। ऊपर से ट्रम्प साहब फेड के ऊपर प्रेशर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया रेट कट करो, तो रेट कट की और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी मार्केट में हो गई हैं। इस बीच में अगर अमेरिका ज्यादा तेज ग्रो करता है तो उसका डायरेक्ट फायदा अगर हम भारत को देखें तो वो होता है आईटी क्षेत्र को या फिर फार्मा सेक्टर को, राइट। आईटी सेक्टर कर भी बहुत अच्छा रहा है इस समय, और ऐसे में एक कंपनी जिसके रिसेंटली नंबर्स आए हैं और मैनेजमेंट बहुत बुलिश हो रहा है Q4 के लिए। इनफैक्ट इतना बुलिश हो रहा है वो कि मैनेजमेंट कह रहा है कि 3 साल के सबसे दमदार क्वार्टर देखेंगे हम Q4, यानी कि बीते 12 क्वार्टर्स में सबसे दमदार क्वार्टर रह सकता है कंपनी के लिए, ऐसा मैनेजमेंट कह रहा है। कंपनी कौन सी है? कंपनी है दोस्तों एमफेसिस। मैंने इसके बारे में फ्राइडे ओपन मार्केट में भी वीडियो बनाई थी, जब शेयर लाल निशान से हरे निशान में पहुंच गया था, लगभग 3% ऊपर था। एट द एंड वो 5% समथिंग ऊपर गया, एंड फिर जब बाजार में सेकेंड हाफ में सेलिंग प्रेशर आया तो थोड़ी सी गेन्स ऊपर से कम हुई और 3% ऊपर बंद हुआ 3000 के ऊपर। लेकिन इस कंपनी के जो नंबर्स थे ना, थर्सडे पोस्ट मार्केट आए थे, नंबर्स अच्छे नहीं थे। मैंने खुद अपनी वीडियो में कहा था स्टॉक गिर सकता है। अगले दिन शेयर 5% नीचे भी था, लेकिन फिर जब कॉन्कॉल शुरू हुई सुबह अगले दिन 11 बजे फ्राइडे को, उस कॉन्कॉल में कमेंट्री के बाद शेयर चलना शुरू होता है। अब इस वीडियो के पीछे रीजन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले हम डिटेल्स ले लेते हैं। एमफेसिस की बात करें तो 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। 3240 रुपीज का इसका 52 वीक हाई है, 2180 का 52 वीक लो है, 35 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 457 रुपीज की बुक वैल्यू है इस कंपनी की। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़िया है, फेस वैल्यू 10 की है और डेट टू इक्विटी रेशियो भी अंडर कंट्रोल है। ठीक है जी, एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न और देख लेते हैं, फिर रिजल्ट्स बताता हूं और फिर कमेंट्री पे आता हूं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स 40.23% ओन करते हैं, एफआईआईज 20.78% और डीआईआईज अराउंड 34.62%। पब्लिक के पास मात्र 4% का स्टेक है। ठीक है, अब नंबर्स पे आ जाता हूं। नंबर्स की बात करें अगर तो दिसंबर क्वार्टर की बात करता हूं, 3561 करोड़ के समथिंग का रेवेन्यू था, 428 करोड़ का प्रॉफिट था और 19% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे। अब आता हूं कमेंट्री पे, कंपनी ने क्या कमेंट्री दी है उसको मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं, सो दैट अच्छे से समझ में आ सके जो मैं कहना चाहता हूं। तो एमफेसिस के स्टॉक को मैं जरा ओपन करता हूं, कमेंट्री पे चलता हूं डायरेक्टली। कंपनी एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन मार्जिन्स इन द रेंज ऑफ 14.6% to 16% मूविंग फॉरवर्ड एंड एंटिसिपेट्स आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री ग्रोथ इन द फ्यूचर। आउट परफॉर्म करेगी इंडस्ट्री की ग्रोथ को, पहली और बड़ी बात। दूसरी बात, कंपनी एम कर रही है 14.5 से 16% के मार्जिन्स। कंपनी ने Q3 में 15.32% के मार्जिन्स पेश करे हैं, तो स्टिल इसी रेंज में रहेगी आगे, ये कह रही है कंपनी। नेक्स्ट कमेंट्री है, कंपनी सेज Q4 विल बी द बेस्ट क्वार्टर इन द लास्ट 3 years। एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं, 3 साल में 12 क्वार्टर। 12 क्वार्टर के सबसे बेस्ट नंबर Q4 में आ सकते हैं। तो जब सबसे बेस्ट 12 साल के नंबर आ सकते हैं और आगे चलकर ये कंपनी इंडस्ट्री ग्रोथ को बीट करेगी, तो ये 35 के पीई पे तो नहीं रुकने वाला, ये जा सकता है 50 के पीई के आसपास, यानी पीई एप्रिशिएशन आ सकता है फ्यूचर में और स्टॉक का प्राइस अर्निंग्स के हिसाब से भी बढ़ेगा, क्योंकि अर्निंग भी बढ़ेगी। हाईएस्ट अगर ये करेंगे, बेस्ट करेंगे तो अर्निंग्स भी बढ़ेगी। मेरा मानना यह है कि ये स्टॉक किसी भी समय 2800 की रेंज में पहुंचे, अब मस्ट बाय हो जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से, और इस स्टॉक को टारगेट्स के बंधन में ना बांधकर समय के हिसाब से होल्ड करें जब तक कंपनी की नेक्स्ट कमेंट्री ना मिल जाए कुछ नेगेटिव। अदरवाइज ये स्टॉक यहां से मेरे को लगता है एक बड़ी जर्नी तय करने के लिए तैयार है। आप टारगेट्स की बात करो तो मैं पहला टारगेट 3300 यानी यहां से 10% के ऊपर का देना चाहूंगा। मेरे हिसाब से वो इजीली होना चाहिए अचीव, और उसके बाद मुझे लगता है स्टॉक पोजिशनली में भी हो सकता है कि 3600 से 4000 की तरफ भी
बढ़ता हुआ दिखे। तो ये एक स्टॉक है जो बाय ऑन डिप मेरे को लगता है आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट है, प्राइस एप्रिसिएशन पीई की वजह से भी होना चाहिए, साथ ही साथ अर्निंग्स दमदार आएंगी, कंपनी खुद कह रही है कॉन कॉल में। ये चीजें देखते हुए मेरे को इस स्टॉक पे बुलिश होता हुआ दिख रहा हूं मैं। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता था, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऊपर से ये सेक्टर भी थोड़ा लाइमलाइट में, अमेरिका से भी थोड़ा यानी फुल टेलविंड है, प्लस सब कुछ पॉजिटिव है, कंपनी पॉजिटिव दिख रही है, कमेंट्री अच्छी आ रही है। ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। इस बीच में डिस्क्लेमर भी दे दूं, क्योंकि ऐसा लग रहा होगा कि मैं बाइंग वाइंग के लिए कह रहा हूं, तो आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, और ये कोई बाइंग की सलाह नहीं दी, चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। आप भी इसको पढ़िए, रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, एंड अगर सही लगता है तो डेफिनेटली आप इसको निवेश के लिए भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।